आज जो टॉपिक है वो है थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या रिटेलर है, वो फर्दर सेल टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो इनपुट टैक्स है वही उसका आउटपुट टैक्स होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ डिटेल पे समझाता हूँ। अच्छा, ये जो टैक्स नहीं पे करना, अभी जो डिस्कशन हो रही है वो थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल की जो प्रोडक्ट्स जो थर्ड शेड्यूल में आती हैं प्रोडक्ट्स, उसकी बात हो रही है। अब उस थर्ड शेड्यूल के अंदर 32 प्रोडक्ट्स हैं। अब उसमें क्या क्या आती है, मतलब आपकी जो कंज्यूमेबल चीज़ होती हैं, जिसमें है आइसक्रीम है, जूसेस है, सोप्स हैं, सिगरेट्स हैं, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। 32 यहाँ पे मेंशन करना हुआ है। आप उसको चेक करेंगे तो आपको थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। अच्छा, इस ये जो थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स हैं, जब भी मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू सेल आउट करेगा, तो जो इनका इनपुट टैक्स होगा वही आउटपुट टैक्स होगा, वो एक्स्ट्रा सेल टैक्स पे नहीं करेंगे। इसको मजीद डिटेल में जानने के लिए ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब एग्जांपल ये है कि एक मैन्युफैक्चर है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होती है तो वो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चर उसको प्रोड्यूस करता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। वो जब बनती हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेलर को देता है और रिटेलर को देता है। अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, उसने 1 लाख रुपए की सेल की, उस पर 18% जीएसटी पे किया और टोटल उसकी वैल्यू बनी 1,18,000 की। अच्छा, ये जो जीएसटी है 1,18,000, ठीक है। अब जब इसने ये चीज़ प्रोडक्ट्स बना ली, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 1 लाख है। जब ये प्रोडक्ट यहाँ से चलेगी, ये ये इसके पास भी वही रहेगी प्राइस, इसके पास भी यही प्राइस रहेगी और इसके पास भी यही प्राइस रहेगी। अब इसकी रीज़न क्या है कि प्राइस सेम क्यों हो रही है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर प्राइस बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी उतने में सेल कर रहा है, रिटेलर भी उतने में दे रहा है, होलसेलर भी उतनी प्राइस के अंदर दे रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, एक प्रोडक्ट बनी, आप जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपने नोट किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर क्या होता है, प्राइस होती है विदाउट टैक्स, वो एक प्राइस आ जाती है। एग्जाम्पल हम यही देते थे कि 1 लाख रुपए की प्राइस है और उसके ऊपर टैक्स अलग से मेंशन किया हुआ होता है प्रोडक्ट का, वो 18% होता है। तो ये टोटल वैल्यू बन गई 1,18,000 की। जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ये इसकी जो विदाउट टैक्स प्राइस है वो ये है, टैक्स इसके ऊपर इतना है, जीएसटी, और टोटल प्राइस जो नेट पे करनी होती है एंड कंज्यूमर को बाय करते हुए, वो जीएसटी के साथ पे करनी होती है। जब ये यहाँ पे सेल होगी तो ये दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। अब उसको तो कोई रिमूव कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनी की प्राइस है और इसको चाहे डिस्ट्रीब्यूटर सेल करे, होलसेल करे, रिटेल करे, प्राइस यही मार्केट में चलती रहेगी 1,18,000 रुपए की। अब जो समझने वाला पॉइंट है, अब बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि यार, जब प्राइस मैन्युफैक्चर जितने में बना रहा है उतने में ही आगे सेल आउट हो रही हैं चीज़ें, तो इसमें किसको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा इसके अंदर। अब क्या चीज़ आती है इसमें, ये है कि जब मैन्युफैक्चरर है उसको तो एक प्राइस रखनी है जो एंड तक चलती रहेगी। अब उसके अंदर एक आता है ट्रेड प्राइस। मैन्युफैक्चर ने एक प्रोडक्ट बनाई लाख रुपए की, लेकिन उसकी एक्चुअल जो प्राइस उसने बनाई, जो आगे उसने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, वो उसने दे दी 80,000 के अंदर, उसको एक ट्रेड प्राइस दे दी, क्योंकि 80,000 के अंदर 20,000 रुपये का मार्जिन है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रखेगा, होलसेलर अपना मार्जिन रखेगा, रिटेलर अपना मार्जिन रखेगा। प्राइस हम ये शो कर रहे हैं और ट्रेड प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर की है वो 80,000 है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे 1 लाख की उसने मैन्युफैक्चरर ने प्राइस दी, 80,000 इसकी ट्रेड प्राइस है, ट्रेड प्राइस। अब ये 20,000 का डिफरेंस कहाँ दिखाएंगे मैन्युफैक्चरर? ये 20,000 का डिफरेंस कहाँ दिखाएगा? ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये का, ये डिफरेंस उसका जाएगा डिस्काउंट के अंदर, कि उसने डिस्काउंट किया तो वो अपना रेवेन्यू 80,000 से दिखाएगा। ठीक है। अब ये जो 20,000 का या जो डिफरेंस आ रहा है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास कम मार्जिन बनता है, मतलब 5,000 इसके पास गए, 5,000 इसके पास गए और 10,000 का मार्जिन रिटेलर के पास आ गया। प्राइस जो बॉक्स के ऊपर है वो वही रहेगी, जो टैक्स है वही रहेगा, एंड प्राइस वही रहेगी, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, 5,000 इसके पास गए, 5 इसके पास गए, 10,000 रिटेलर के पास गए। क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बहुत मिनिमम मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन बल्क में काम कर रहे होते हैं।
इसी तरह रिटेलर है, वो बल्क में काम नहीं करता, उसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका मार्जिन में वो अपने पास एडजस्ट कर लेता है, तो उसका मार्जिन भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद चीज़ ये आती है कि यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो अगर मैन्युफैक्चरर है, जो सेल टैक्स पे करना है वो यहीं पे हो जाएगा। 18,000 का जो टैक्स आ रहा है मैन्युफैक्चरर यहीं पे करेगा। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है, इनपुट और आउटपुट टैक्स जब मैन्युफैक्चरर पे करेगा तो इसने कुछ चीज़ें बाय भी की होंगे। अब ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, तो इसने वो रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ है वो तो बाय की होगी कहीं से, उस पर भी टैक्स इसको चार्ज किया गया होगा। तो जो फार्मूला होगा नेट पे करने के लिए वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट बनेगी वो मैन्युफैक्चरर को डिफरेंस पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 18,000 सेल पे लगे हैं, यहाँ हम अज्यूम करते हैं भाई 10,000 उसने इनपुट टैक्स दिया, तो नेट कितना बनता है 8,000। तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे 8,000 देने हैं। इन लोगों ने कोई टैक्स पे नहीं करना, जो इनपुट टैक्स है वही आउटपुट टैक्स ये शो करेंगे, और नील अपना मतलब एक्स्ट्रा इनको सेल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन आ रहा होता है कि भाई आपने जो भी सेल किए ठीक है, आप उस कैटेगरीज में आ रहे हैं, लेकिन आपको 10% आपको उसके जीएसटी की अमाउंट देनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई जब हमारे ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम 10% क्यों दें। अब 10% तो चाहे वो होलसेलर रिटेलर जो भी है, जो भी सेल करता है, उसका 10% जो है कैश फ्लो आउट हो रहा होता है, वो पे कर रहा होता है। अब उसको सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आता है 8B का ऑप्शन, सिस्टम के अंदर एक एक 8B का ऑप्शन होता है, इसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो 10% तो आपको लगता रहेगा। इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या है कि आपको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से आपका जो भी रेलिवेंट आपका एसीडीसी जिससे भी आपका जो भी आपको डील करता है, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और अपने पॉइंट 8B का जो पॉइंट है ऑप्शन है इसको एक्टिवेट कराना है। जब ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा 10% डिडक्ट हो रहा होता है वो नहीं होगा। जो भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, सब नहीं है, जो इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर फॉल कर रहे हैं, और जो थर्ड शेड्यूल के अंदर जो थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं वो अपने उसको चेक करें कि उनका 10% का तो फार्मूला नहीं लगा, अगर लगा हुआ है तो वो 8B के ऑप्शंस को एफबीआर के ऑफिस जाके उसको एक्टिवेट करवाएं। अब सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार हम तो मिक्स क्वांटिटी सेल आउट कर रहे होते हैं, उसमें थर्ड शेड्यूल भी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही होती हैं, मतलब इनके अलावा कुछ और भी वो सेल कर रहा है। तो अगर थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, और जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो कम है, तो रेशो आप देखेंगे अगर उसका ज़्यादा तो भी आप 8B को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसके अंदर कोई ऐसा इशू आता नहीं है, क्योंकि उसकी अगर क्वांटिटी कम है, परसेंटेज कम है जो अदर देन थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर भी आपको ये पॉइंट मिल जाता है। तो समझने की चीज़ इसके अंदर यही है कि जो थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर चाहे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर है, इनका इनपुट आउटपुट जीरो होता है, इनको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना। जो भी टैक्स पे करना है वो यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सारा जो बेयर है, जो भी पेमेंट वगैरह है वो मैन्युफैक्चर जैसे ही बनाता है, आउट करता है, सेल आउट करता है, तो वो एफबीआर को आउटपुट माइनस इनपुट करके जो भी डिफरेंस आता है वो पे कर देता है। तो समझने की यही चीज़ थी कि थर्ड शेड्यूल के अंदर आपको अपना जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो तरीके से करनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आप एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं पे कर रहे, 10-10% के हिसाब से आपका एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं